हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, फ्रॉम सीजन 4 का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हुआ है और फैंस लिटरली पागल हो गए हैं ये समझने के लिए कि फाइनली इस टाउन के अंदर चल क्या रहा है। और दोस्तों, ऑनेस्टली सीजन 4 एपिसोड 4 शायद पूरी सीरीज का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, क्योंकि इस बार सिर्फ नए मिस्ट्रीज नहीं मिले, बल्कि इस एपिसोड ने पहली बार अलग अलग हॉरर्स को कनेक्ट करना स्टार्ट किया है। और जितने ज्यादा कनेक्शंस बनते जा रहे हैं, उतना ही क्लियर हो रहा है कि ये टाउन रैंडम नहीं है। यहाँ ये प्लेस डिजाइन्ड है, कंट्रोल्ड है, जैसे कोई सिस्टम हो जो लोगों को ट्रैप करता है। वहीं फियर, डेथ और सफरिंग को रिपीट करता रहता है किसी हिडन पर्पस के लिए। और फिर सबसे टेरिफाइंग बात कि हो सकता है ये सब एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा हो जैसे होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ एपिसोड का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आता है जब विक्टर फाइनली हेनरी के सामने अपनी एक पुरानी मेमोरी के बारे में खुलता है। और भाई लोग, ये सीन पूरा नाइटमेयर फ्यूल था। यहाँ विक्टर बताता है कि उसने पहली बार मैन इन येलो को कैसे देखा था, लेकिन शॉकिंगली वो किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं आया था, ना वुड्स से निकला, ना किसी सुपरनेचुरल फॉर्म में, बल्कि वो बस एक नॉर्मल आदमी की तरह टाउन में एंटर हुआ था, एक कार में, कम्प्लीटली ऑर्डिनरी। और भाई लोग, यही डिटेल सब कुछ चेंज कर देती है, क्योंकि इस पॉइंट तक हम सोच रहे थे कि फ्रॉम के मॉन्स्टर्स हमेशा क्लियरली मॉन्स्टर्स ही होंगे, लेकिन विक्टर की स्टोरी प्रूफ करती है कि इस वर्ल्ड का रियल डेंजर हिडन होता है। वो ब्लेंड इन करता है, ट्रस्ट गेन करता है, और जब तक लोग समझते हैं तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। और फिर विक्टर वो हॉरिफाइंग ट्रूथ रिवील करता है जो शायद उसने सालों तक किसी को नहीं बताया। उसने मैन इन येलो को अपनी मदर मिरांडा को खाते हुए देखा था बॉटल ट्री के पास। और दोस्तों, ये सीन सिर्फ ब्रूटल नहीं है, बल्कि ये इंसेनली इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसी एपिसोड में जूली को जो विजन दिखाई देते हैं, उसमें भी मैन इन येलो एक लिवर खा रहा होता है। और मुझे नहीं लगता ये कोइंसिडेंस है। वैसे कई मैथोलॉजीज में लिवर पनिशमेंट, रीजनरेशन और इटर्नल सफरिंग का सिंबल होता है। मतलब अगर शो इंटेंशनली या सिंबलिज्म यूज कर रहा है, तो हो सकता है क्रिएचर्स सिर्फ सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस को नहीं खा रहे हैं, बल्कि शायद वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स कंज्यूम करते हैं अपनी अननेचुरल एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और अगर ये ट्रू है, तो अर्लियर सीजन्स में क्रिएचर्स के अंदर जो वियर्ड बाइल मिला था, उसका मीनिंग भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। व्हाट इफ वो बाइल एक्चुअली क्रिएचर्स का नहीं था? व्हाट इफ वो रेसिड्यू था उन लोगों का जिनको वो कंज्यूम करते हैं? अब दोस्तों, इमेजिन करो, क्रिएचर्स विक्टिम्स को हॉलो कर देते हैं, जो चाहिए वो ले लेते हैं और बाकी शेल की तरह छोड़ देते हैं। और फिर सडनली ये मॉन्स्टर्स रैंडम प्रेडेटर्स नहीं लगते, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट लगते हैं, जैसे कोई हॉरिफाइंग मशीन चल रही हो। मीनवाइल बॉयड, जेड और बाकी लोग येलो सूट मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते रहते हैं। हेनरी इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये सेम सूट मिरांडा की पेंटिंग्स में था। और दोस्तों, नॉर्मली इस पॉइंट पे मिस्ट्री सॉल्व फील होनी चाहिए थी, बट इंस्टेंट कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बॉयड अभी भी सुपरनेचुरल एक्सप्लेनेशन को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वहीं जेड ऑब्सेस्ड हो जाता है इस आइडिया से कि येलो सूट से कनेक्टेड फिगर रिसेंटली वापस आया है, जो ऑनेस्टली पूरा साइकोलॉजिकल हॉरर बन जाती है। यहाँ जेड डिसाइड करता है कि अगर आंसर्स नेचुरली नहीं मिल रहे, तो वो फोर्सफुली अपनी मेमोरीज अनलॉक करेगा, और इसीलिए वो फॉरेस्ट में मिले स्ट्रेंज मशरूम्स यूज करता है। यहाँ बर्ड उसके साथ रहता है, बट सपोर्ट से ज्यादा वो डिजास्टर के लिए रेडी लग रहा होता है। अब जेड एक साथ 3 मशरूम्स खा लेता है, एक्सपेक्टिंग इमीडिएट हेलुसिनेशंस, लेकिन कुछ नहीं होता। और वियर्डली वही सबसे स्कैरी पार्ट है। दोस्तों, फ्रॉम में यूजुअली साइलेंस का मतलब होता है कि कुछ और ज्यादा डेंजरस ऑलरेडी सेट हो चुका है, जैसे टाउन खुद रेसिस्ट कर रहा हो जेड को आंसर देने से। और फिर इस प्लेस को ट्रूथ एक्सपोज होना पसंद ही नहीं है। वहीं हर बार जब कोई ज्यादा डीप जाता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस आते ही है। इसी बीच जूली और रैंडल एक और इंसेनली वियर्ड एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। एक चिल्ड्रंस बुक के क्लूज यूज करके वो बुक मार्क करने की कोशिश करते हैं, एक स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम को, ताकि जूली लेटरस टाइमलाइन में रिटर्न कर सके। वैसे नॉर्मल वर्ल्ड में ये आइडिया स्टूपिड लगता है, लेकिन फ्रॉम की रियलिटी में इट एक्चुअली मेक्स टेरिफाइंग सेंस। अब दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग जूली फिर एक हॉरिफाइंग विजन में चली जाती है, और वंस अगेन वो मैन इन येलो को देखती है लिवर कंज्यूम करते हुए। लेकिन यहाँ इस बार सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि सडनली वो जूली को नोटिस कर लेता है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से ये पूरे एपिसोड का स्कैरिएस्ट मोमेंट था, क्योंकि इसका मतलब ये विजन्स पैसिव मेमोरीज नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग्स नहीं है, बल्कि
मैन इन येलो यहाँ अवेयर है कि कोई उसे देख रहा है। अब वो इंस्टेंटली जूली की तरफ मूव करता है, जैसे टाइमलाइंस के अक्रॉस भी उसे प्रेजेंस फील हो गई हो। तभी जूली पैनिक में पेपर थ्रो करती है ताकि कोई फिजिकल मार्क लीव कर सके, बट ये सब कुछ फेल हो जाता है। और ये फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इस टाउन का सिस्टम शायद टाइमलाइन चेंजेस को रिजेक्ट करता है, विटनेस करने देता है, इंटरफेयर नहीं करने देता, जैसे ऑलमोस्ट लाइक प्लेस अपनी नैरेटिव को प्रोटेक्ट कर रहा हो। वहीं दोस्तों सहरा की स्टोरी लाइन भी क्वाइटली हॉरिफाइंग हो जाती है। यहाँ सोफिया स्लोली उसे फिर से वॉइसेस की तरफ मैनिपुलेट करती है और इवेंचुअली वॉइसेस सहरा को एक बिज़ार इंस्ट्रक्शंस देते हैं डायनर के वाटर पिक्चर से रिलेटेड। यहाँ ये टास्क मीनिंगलेस लगता है बट सहरा फिर भी फॉलो करती है। लेटर सोफिया रिवील करती है कि टास्क वाटर के बारे में था ही नहीं, इट वॉज अबाउट ओबीडियंस। और फिर सडनली सहरा का एंटायर आर्क कम्प्लीटली डिफरेंट फील होने लगता है। यहाँ वॉइसेस सिंपली हॉन्ट नहीं कर रहे बल्कि वो कंडीशन कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, जैसे सिस्टम लॉयल फॉलोअर्स क्रिएट करना चाहता हो। वहीं फिर बॉयड का लेटर डिस्कवरी टाइमलाइन क्यूरी को और इंसेन बना देता है। कॉलोनी हाउस में उसे एबी की वेडिंग रिंग स्टेयर्स से रोल होती हुई मिलती है, ऑलरेडी इम्पॉसिबल मोमेंट। लेकिन जब वो स्टेशन लाकर ओरिजिनल रिंग से उसे कंपेयर करना चाहता है तो रिंग डिसअपियर हो जाती है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। और दोस्तों यहाँ ये इम्प्लीकेशन जेन्युइनली टेरिफाइंग है कि ऑब्जेक्ट शायद एक सिंगल टाइमलाइन से अटैच नहीं रहे, वो डिफरेंट रियलिटीज ओवरलैप कर रहे हैं। आइटम्स और मे बी पीपल भी वर्जन्स के बीच मूव कर रहे हैं। और दोस्तों ऑनेस्टली ये थ्योरी शो की बहुत इनकंसिस्टेंसीज एक्सप्लेन कर सकती है। वहीं फातिमा का सीन भी एक्सट्रीमली अनसेटलिंग है। वो अपने रूम को डर्ट से फिल करना स्टार्ट कर देती है और एक गोलम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और फिर वो बॉयड को एक्सप्लेन करती है कि उसे स्माइली क्रिएचर से कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे अंदर कुछ उसे पुल कर रहा हो। और गोलम बेसिकली उसका रेजिस्टेंस अटेम्प्ट है, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ क्रिएट करना बिफोर इंटरनल करप्शन उसे फुली कंज्यूम कर ले। लेकिन यहाँ सिचुएशन इंसेनली डेंजरस लग रही है क्योंकि कॉलोनी हाउस ऑलरेडी अनस्टेबल है और अब पूरा रूम डर्ट से भर रहा है। देन स्टिल एपिसोड एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी हिंट करता है, व्हाट इफ गोलम एक्चुअली अलाइव हो जाए, व्हाट इफ टाउन की सेम डार्क एनर्जी से एक काउंटर फोर्स क्रिएट हो, एक वेपन अगेंस्ट द क्रिएचर्स देमसेल्व्स। वहीं दोस्तों एपिसोड के एंड तक सो रिपीटेडली एक टेरिफाइंग आइडिया पुश करता रहता है, डेथ माइट नॉट बी एस्केप। और फिर फाइनली लेक सीक्वेंस, टेबिथा, इथन, डोना और बाकी लोग उस जगह पहुंचते हैं जिसे इथन लेक ऑफ टीयर्स मानता है, और फॉर वन ब्रीफ मोमेंट एवरीथिंग पीसफुल फील होता है। इथन यहाँ इंजर्ड बर्ड को वाटर से हील करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऑब्वियसली फ्रॉम में पीस कभी रियल नहीं होती। तभी सडनली ग्राउंड के नीचे से रोप इमर्ज होती है, वाटर वायलेंटली रिएक्ट करना स्टार्ट करता है और नीचे शेप्स मूव करते हुए दिखते हैं, बॉडीज, चिल्ड्रन, समथिंग हिडन अंडरनीथ। दोस्तों सीन इंटेंशनली अनक्लियर है बट इम्प्लीकेशन हॉरिफाइंग है। यहाँ लेक शायद प्रीवियस साइकिल्स के विक्टिम्स को स्टोर करता है, जैसे टाउन अपने रिमेनेंट्स को नीचे हाइड करता हो और ऊपर सिर्फ पीसफुल इल्यूजन मेंटेन करता हो। और दोस्तों इसी मोमेंट पे फाइनली बिगर पिक्चर क्लियर होने लगती है कि ये टाउन हॉन्टेड नहीं है बल्कि ये फंक्शनिंग सिस्टम है, एक मशीन, एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर जो लोगों को ट्रैप करता है, टाइमलाइंस मैनिपुलेट करता है, सफरिंग रिसाइकल करता है और किसी हिडन एंटिटी को फीड करता रहता है। और दोस्तों इस पूरे सिस्टम के हर लेयर में साइलेंटली मूव कर रहा है एक ही फिगर, द मैन इन येलो। वॉचिंग, टेस्टिंग, वेटिंग। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।